समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम की अध्यक्षता में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में बूथ अध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों के साथ आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने कहा, आज हम लोग पिपराइच विधानसभा में अपनी सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जोन प्रभारियों, सेक्टर प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची को सभी सेक्टर प्रभारियों, जोन प्रभारियों, विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी और नगर कमेटी के सदस्यों के साथ मंगवाया गया है। यह मतदाता सूची विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। कुछ लोग मतदाता सूची को गंभीरता से नहीं लेते, जो सही नहीं है। सभी को इसे गंभीरता से समझने और जांचने की जरूरत है, क्योंकि यही मतदाता सूची 2027 के चुनाव का आधार होगी। चुनाव प्रचार चाहे जितना भी हो, अंत में असली लड़ाई बूथ स्तर पर होती है। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और गलत नाम हटाने की जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष की सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी के माध्यम से 2027 के चुनाव की तैयारी को मजबूत किया जा रहा है। इस बैठक में सपा नेता अमरेंद्र निषाद सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र भूषण निषाद व सपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव राजेश निषाद ने कहा। देखिए, सबसे पहले तो पिपराइच विधानसभा के उन सभी साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि नए वर्ष 2 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन होना था, लेकिन इसी बीच में राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला हुआ कि इधर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उसमें प्रमुख कारण एक रहा, जो इस देश के वित्त मंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दुनिया से चले गए। उस कारण भी पार्टी ने निर्णय लिया था कि इधर कुछ कार्यक्रम रोक दिया जाए, तो उधर कार्यक्रम नहीं हुआ। आज 12 तारीख है। हम पिपराइच विधानसभा में यहाँ पर आए हुए हैं और अपने जिम्मेवार पदाधिकारी कार्यकर्ता, जिसमें प्रमुख रूप से जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं। यह बैठक चूँकि 2025 का ये आ गया है, तो मैं अपनी तरफ से पिपराइच विधानसभा के सभी साथियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और आज की जो बैठक है उसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची दी गई है। उस मतदाता सूची को सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी और विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी जो हमारा संगठन है, नगर कमेटी, इसमें अपने साथियों को बुला करके और जो मतदाता सूची है उनको अपने हाथ से और विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के सामने उनको दी जाएगी। कुछ साथी, कई बार ऐसा होता है कि दे तो दिया जाता है, लेकिन वो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में उस बात को गंभीरता से समझे, जाने, और इसी पर 2027 में हमें चुनाव लड़ना है। क्योंकि जितना हम मंच लगा लें, माइक लगा लें, प्रचार कर लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन अंत में हमें लड़ाई बूथ पर ही लड़नी होती है। तो बूथ को मजबूत करने के लिए और बूथों पर मतदाता जो होते हैं उसमें नाम बढ़ाने के लिए, गलत नाम कटवाने के लिए, विलोपन सूची, ये सारा काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार बूथ अध्यक्ष होते हैं, सेक्टर अध्यक्ष होते हैं। तो अपने सेक्टर अध्यक्ष साथियों से और जोन के साथियों, जो जिम्मेवार साथी, उनको बुलाए हैं। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता आए हुए हैं। उसी क्रम में आज बैठक की गई है। पहली बैठक ये आज पिपराइच में, दूसरी बैठक अभी यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ जाएंगे चौरी चौरा। आज पिपराइच विधानसभा में कार्यकर्ताओं का बैठक है। उस बैठक में सभी लोगों को बुलाया गया है और 2027 का हम लोग की तैयारी चल रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश है कि सभी लोगों को जोड़िए पीटीएफ के आधार से, और हमको भी अपने समाज को जोड़ना है। तो जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार जो बीजेपी सरकार करवाई है निषादों के ऊपर, तमाम हत्याएं लगातार होती रही हैं,
माँ बहनें बेटियों के साथ अत्याचार हो रही है, तो हमको अपने समाज को बताना है कि हमको कहाँ वोट करना है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, पूर्व मंत्री थे, और वर्तमान में जब वो मंत्री थे तो माननीय माँ फूलन देवी को बहुत बड़ा सम्मान दिए। उनको जेल से रिहा करवा कर छुड़वा कर सबसे बड़े सदन में भेजने का कार्य माँ फूलन देवी को किए थे। तो समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों, पिछड़ों, ओबीसियों को सम्मान देता रहा। खासकर निषाद समाज जितना समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है ये निषाद समाज घर घर जाकर बताना और जोड़ना कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे तो हमको सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। ये जो बैठक हो रही है ये 27 को मजबूत करने के लिए ही और जीतने के लिए ही ये सब बैठक बुलाई गई है। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं और संगठन के लोग आए हुए हैं और सारे सेक्टर प्रभारियों को इसलिए बुलाया गया है ताकि उनको बूथ की कमेटी वो वोटर लिस्ट बांटा जा सके हैं, और अब उस वोटर लिस्ट का निरीक्षण करके वो अपने मतदाताओं से संपर्क करें और जातिवाद जनगणना करें। हमारा नाम देवेंद्र भूषण निषाद, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, प्रभारी पिपराइच विधानसभा। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि खिचड़ी मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन और कई सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन और सेक्टर का प्रभारी क्रमशः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कंपनी कमांडर को बनाया गया है। मंदिर परिसर को सुपर जोन 1 घोषित किया गया है, जिसकी कमान एसपी सिटी संभालेंगे। इस बार महाकुंभ भी आयोजित हो रहा है, इसलिए उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी मेले में भी आएंगे। सभी श्रद्धालुओं को सुगमता और सुरक्षा के साथ दर्शन करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। गोरखनाथ मंदिर वाले मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों की मदद से मेला परिसर की निगरानी की जाएगी। सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि विश्व विख्यात खिचड़ी मकर संक्रांति का मेला जनपद गोरखपुर में थाना गोरखनाथ क्षेत्र में गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होता है। इस साल जो खिचड़ी का मेला है उसकी तैयारियों के संबंध में लगातार विगत कई दिनों से और कई महीनों से तैयारी चल रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पूरी व्यवस्था को 3 सुपर जोन और बाकी जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। सुपर जोन्स के प्रभारी हमारे एडिशनल एसपीज़ हैं, जोन के प्रभारी सीओज़ हैं और सेक्टर्स के प्रभारी इंस्पेक्टर्स को लगाया गया है। मंदिर परिसर को सुपर जोन 1 और उसके बाहर का एरिया जहां पर हमारे व्हीकल्स जो होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वो सुपर जोन 2 जिसके प्रभारी एसपी सिटी रहते हैं, और फिर पूरे जो हमारे जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था है विशेष रूप से सिटी की उसको सुपर जोन 3 में उसकी व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त जो भी श्रद्धालु चाहे वो जनपद से या अन्य जनपदों से आ रहे हों, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वर्ष महाकुंभ का भी आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, तो इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ से भी श्रद्धालु यहाँ पर खिचड़ी मेले के लिए आएंगे। तो हर श्रद्धालु सुगमता के साथ, सुरक्षा के सुदृढ़ वातावरण में और सुविधा के साथ इस मेले में आ सके, दर्शन कर सके, इसका आनंद ले सके, अपनी आस्था का निर्वहन कर सके, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाए, डाइवर्जन प्लान लागू किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरास, पीए सिस्टम और ड्रोन सिस्टम का विशेष रूप से प्रबंध किया गया है। हर गतिविधि पर, हर मूवमेंट पर, हर व्यक्ति पर नज़र रखी जाएगी। हमारा जो खुफिया तंत्र है और चाहे हमारी क्राइम की टीम्स हैं उनको भी एक्टिव किया गया है। जो हमारे गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनकी लगातार ब्रीफिंग चल रही है, मौके का भ्रमण चल रहा है। जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ भी समन्वय बैठक हो चुकी है। ये पूरा मेला सुरक्षा के सुदृढ़ दायरे में, सुगमता के साथ और हर श्रद्धालु के साथ अच्छा व्यवहार हो, हर श्रद्धालु सुगमता के साथ
मंदिर पहुंच पाए और दर्शन कर सके और इस अपनी आस्था का निर्वहन कर सके, इसके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। गोरखपुर महोत्सव के भोजपुरी नाइट में गायक रितेश पांडे ने अपने गीतों से समा बांध दिया। जैसे ही उन्होंने जैसन सोचले रहली वैसन भैया मोर बाटे गाना गाया, पूरा पंडाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। सर्द रात में भी गोरखपुर वासियों ने रितेश पांडे का जोश से स्वागत किया। मंच पर रितेश पांडे ने अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत लिया। उनके हिट गीतों पर युवाओं ने जमकर नाच गाना किया। साथ ही सांसद रवि किशन ने भी अपनी प्रस्तुति से महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। भोजपुरी फिल्मों के विलेन कलाकार अवधेश मिश्रा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने भी गीतों का आनंद लिया। महोत्सव में जोश और उमंग का माहौल है। गोरखपुर के लोग इस कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। गोरखपुर के सभी विधायक और अधिकारी भी अपने परिवारों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि महोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। संसद भी जो संसद भी जो गोरखपुर में भैया कि पूरा गोरखपुर में पहले ही अंजोर बने संसद भी जो भैया सांसद पे जोर बने जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बने सांसद पे जोर बने कि गोदी तोरी चुनरी बा लाल पे आगे गोदी तोरी चुनरी बा लाल दे ए भैया हाला होके के चाहिए आ रोड पे चले दुक्का बात चाल रे जब निकले तू घर से बहरिया चाहे सोफे लड़ावल नजरिया सब छुअल चाहे तोहर गोद करने रे आधे गोद करने रे गोरखपुर के एक निजी होटल में वे टू यूनिवर्सिटी ने एक बड़े पैमाने पर कैरियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लगभग 1200 छात्रों ने भाग लिया। वे टू यूनिवर्सिटी के सीईओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि यह पहली बार है जब गोरखपुर में इतनी बड़ी संख्या में देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज एक साथ आई हैं। शिविर में देवभूमि, माइंड पावर, विद्या, HID यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की अन्य यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया। इन यूनिवर्सिटीज ने छात्रों को विभिन्न कोर्सेज और करियर विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में छात्रों को टैबलेट भी वितरित किए गए और गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की गई। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो समाज को आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्याएं जनसंख्या नियंत्रण और बेरोजगारी है, जिन्हें शिक्षा के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। वे टू यूनिवर्सिटी छात्रों को न केवल शिक्षा बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी छात्रों को कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से जॉब प्रोवाइड करवाएगी। छात्र सीधे यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधियों से मिलकर प्रवेश ले सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वे टू यूनिवर्सिटीज के
सीईओ विजय प्रताप सिंह ने कहा। 550 बच्चे शामिल हुए हैं, अभी 600 बच्चे हैं, 1200 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए थे। ये गोरखपुर के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोरखपुर में इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। अमेठी है, कोर है, रैफिकेरा है, देवभूमि ग्रुप है, माइंड पावर है, विद्या है, HRID यूनिवर्सिटीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद की विज्ञान है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ शिरकत की है और यहाँ बच्चों के साथ वो एक अच्छा कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं। गोरखपुर के बच्चों को फ्री में कैरियर काउंसलिंग दी जा रही है। अभी हम उनको टैबलेट वितरण भी करेंगे और काफ़ी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि गोरखपुर के बच्चे आगे आएँ, गोरखपुर के बच्चे एक अच्छी एजुकेशन को पाएँ और बाबा गोरखनाथ की धरती का हम गोरखपुर के हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे गोरखपुर और ऊंचाइयों पे जाए। सर, क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम करने से, कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, एजुकेशन ही आपका एक हथियार है। समाज में अगर किसी भी चीज़ से आपको लड़ना है तो एजुकेशन इज मस्ट। विदाउट एनी एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग। अगर आज हमारे देश की सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रॉब्लम है जनसंख्या और बेरोजगारी, तो बेरोजगारी तो एजुकेशन से ही दूर होगी। और दूर कैसी होगी? कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट डिलीवर करती है, तो वहाँ से अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको जॉब की कमी है। सर, एडमिशन कराना होगा तो बच्चे कहाँ संपर्क करेंगे? बच्चे एडमिशन, देखिए ये सारी यूनिवर्सिटी इसीलिए बुलाई गई है कि इन यूनिवर्सिटी से ब्रोशर ले लें, उनसे अपने डायरेक्ट कांटेक्ट करें और बात करें। किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू ना जाए, किसी भी तीसरे माध्यम के थ्रू ना जाए। इसीलिए हम कंसल्टेंट्स यहाँ पर कॉलेजेस को बुलाए हैं कि वो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ठीक सर, अपना नाम और पद सर बताइए। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है, मैं वे2 यूनिवर्सिटी का मालिक हूँ। नोएडा में मेरा ऑफिस है। आई एम द CEO ऑफ वे2 यूनिवर्सिटी।